Hello bachcho. Let us first read the question here. So the question states that how do bacteria improve the soil fertility? Let's start. देखिए, जो होता है कि सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस होने लगा है। क्यों रिड्यूस होने लगा है? क्योंकि हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। पॉपुलेशन जितना तेज़ी से बढ़ रहा है वैसे एक्सपोनेंशियली ज़मीन तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो फिर एक ही ज़मीन में हम लोगों को बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड ग्रो करवाना है। इसी पर्पस में फार्मर्स और सारे के सारे साइंटिस्ट केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते आए हैं। लेकिन केमिकल फर्टिलाइज़र का जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि ये सॉइल फर्टिलिटी चला जाना। मतलब अगर हम ज़्यादा दिन केमिकल फर्टिलाइज़र एक ज़मीन के ऊपर एक लैंड के ऊपर यूज़ करेंगे तो फिर उसका फर्टिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा। वहाँ पर अच्छा खासा फूड तब नहीं ग्रो हो पाएगा। और भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करने के द्वारा वो जो फूड हम लोग ग्रो करवा रहा है, चाहे कि वो राइस हो, वेट हो, जो भी हो, उसके वो जब हम लोग खा रहे हैं तो फिर उसके साथ साथ वो केमिकल कंपोनेंट्स हमारे अंदर भी जा रहा है, जो कि एज अ इंसेक्टिसाइड काम कर रहा था, हर्बिसाइड काम कर रहा था, वो अब हमारे अंदर भी जा रहा है। मतलब वो हमारा फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम लोगों को अब कोई ऐसा तरीका देखना होगा जिससे कि हमारा सॉइल फर्टिलिटी भी किसी तरीके से भी रिड्यूस नहीं हुए, ऊपर की वो सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाए और हम लोग पेस्ट जो है, जो इंसेक्ट्स है, जो वीड्स है, उनको भी प्रिवेंट्स कर पाए। इसी पर्पस में और एक फर्टिलाइज़र आया जो होता है कि बायो फर्टिलाइज़र। तो फिर देखिए, तो फिर मैंने जो शुरू से पॉइंट मैंने जो अभी अभी कहा कि अ लार्ज प्रेशर अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग अ लार्ज प्रेशर टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हम लोग कैसे स्विच कर सकता है? बाय यूजिंग बायो फर्टिलाइजर्स। मतलब द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। देखिए, क्या होता है कि ये बायो फर्टिलाइज़र कैसे हमारे जो है कि ये सॉइल का फर्टिलिटी को रिड्यूस होने से रोक पाए। क्योंकि ये जो बायो फर्टिलाइज़र कंपोज होता है मेनली तीनों तरीके के ऑर्गेनिज्म के द्वारा। अब वो तीनों तरीका का ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं? वो तीनों तरीका का ऑर्गेनिज्म है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, फंगी, बैक्टीरिया, फंगी एंड सायानोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया, फंगी और सायानोबैक्टीरिया। अब देखिए ये क्या करते हैं, ये जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है उनको इनरिच कर देते हैं, उनको इनरिच कर देते हैं। तो फिर इनरिच द न्यूट्रिएंट, इनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सॉइल। अब देखिए कैसे ये न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा देते हैं। बैक्टीरिया मतलब जैसे कि राइजोबियम। अब ये जो राइजोबियम है ये तो एक तरीका का सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। अब ये मेनली क्या करेगा? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करेगा। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा ही तो
न्यूट्रिएंट क्वालिटी भी सॉइल का धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। जो ये साइनोबैक्टीरिया जो है ये भी सेम रोल प्ले करता है। साइनोबैक्टीरिया के बॉडी में हेटेरोसिस्ट नाम का एक सेल होता है जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, और ऐसे उन लोग सॉइल का जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है वो एनरिच करता है, जिससे सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव हो सकता है। सो दिस इज द की कंसेप्ट of this question. Hope it is understandable. Best of luck.